क्योंकि भागवत कथा का जो विधान है वो श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह विधान है। लेकिन उस सप्ताह विधान में श्रीमद् भागवत के महात्मा का वर्णन नहीं है। और बंधुओं, जब तक हम किसी के महात्मा को समझेंगे नहीं, तक हम उसकी महिमा को जानेंगे नहीं, उसकी कथा की जो वैल्यूज़ हैं उसका पता नहीं करेंगे, तब तक हमारी ना कथा के प्रति श्रद्धा बनेगी। तो हमारे वेदों के 4 विभाग व्यास जी ने किए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उसी में पंचम वेद महाभारत की रचना की और उसी क्रम में उन्होंने 18 पुराण लिखे। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 3 अध्याय के 2 श्लोक में लिखा है, मद्वयम भद्वयम व्रत्रयम वोचतुष्टयम अनापलिंगम ककुस्कानी। ये पृथक पृथक 18 पुराण हैं। और उन 18 पुराणों में मद्वयम माने मौ से 2 पुराण हैं, मार्कंड और मत्स्य। भद्वयम भौ से 2 पुराण हैं, भागवत और भविष्य। व्रत्रयम ब्रौ से 3 है, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्म पुराण। एक ही श्लोक में 18 पुराणों का नाम किया है। इसलिए व्यास जी वहां पर बहुत सुंदर लिखते हैं, मद्वयम भद्वयम व्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंगम ककुस्काने पुराण पृथक 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 पुराण। तो ऐसे पृथक पृथक 18 पुराण, मौ से 2, भौ से 2, ब्रौ से 3, भौ से 4। वायु पुराण, विष्णु पुराण, वामन पुराण और वाराह पुराण। अनापलिंगम अग्नि पुराण, ना नारद पुराण, पौ पद्म पुराण, लीलिंग पुराण, गरुड़ पुराण, कु से कुरुम पुराण, स्क से स्कंद पुराण। ये व्यास जी के द्वारा रचित 18 मुख्य पुराण हैं। वेदों को सरल करने के लिए व्यास जी ने पंचम वेद महाभारत लिखा और उसको भी और सहज सरल करने के लिए उन्होंने पुराणों के अलग अलग विभाग किए। और अलग अलग पुराणों में बंधुओं अलग अलग पुराण का महात्म्य लिखा। तो भागवत कथा में भागवत का महात्म्य थोड़ी ना बताएंगे। कोई व्यक्ति है जो अपनी महिमा स्वयं गाएगा, तो महिमा वो है जो कोई दूसरा गाता हो। कोई दूसरा व्यक्ति कहे, अरे हम उनसे मिले थे वहाँ पर, क्या सज्जन आदमी। तो सज्जनता का दर्शन हमारे से नहीं होगा। हम कहें हम सबसे सज्जन हैं, हम सबसे भले आदमी, सबसे अच्छे हैं। सज्जनता का परिचय तो बंधु तब है जब दूसरा कोई आदमी तुम्हें कह दे कि हाँ हम फलाने व्यक्ति से मिलकर आए, बड़े सज्जन व्यक्ति। तो उसी प्रकार अलग अलग पुराण का जो महात्म चरित्र है, महात्म दर्शन है, वो अन्य अलग अलग पुराणों में है। सप्ताह ज्ञान यज्ञ हैं, उसके महात्म की जो चर्चा है वो स्कंद आदि पुराणों में है, पद्म आदि पुराणों में है। तो प्रारंभ में पद्म पुराणों के 3-6 अध्यायों में श्रीमद् भागवत कथा के महात्म का दर्शन है। भागवत की जो महिमा है, इस कथा का जो महात्म है, हम कथा को क्यों सुने, कथा को सुनने का लाभ क्या है। हम उदाहरण से समझाते हैं कि जैसे एक छोटे से बालक को 500 का नोट मिल जाए। कोई बालक छोटा सा 2 साल का खेल रहा है, तो 500 का नोट उसे मिल भी जाएगा तो क्या करेगा, ज़्यादा ज़्यादा खेल देगा, खेलेगा नहीं तो उसको फाड़ करके 2 टुकड़े कर देगा। और वही 500 का नोट किसी समझदार व्यक्ति को मिले तो पहले तो देखेगा कोई देख तो नहीं रहा इधर उधर, फिर वो प्रेम से उठाएगा और वो जेब में रखकर फिर रास्ते में चेक भी करेगा कहीं गिर तो नहीं गया, मुफ्त का है ना। तो नोट की कीमत वही है। 500 का नोट है बाजार में, वो 500 में ही चलने वाला है। लेकिन एक बच्चा है जिसको उसकी वैल्यूज़ पता नहीं, उसका मूल्य पता नहीं। एक व्यक्ति जिसको उसके 500 के मूल्य का ज्ञान है। तो यदि हम बिना मूल्यांकन किए हुए और बिना किसी की वैल्यूज़ समझे हुए हम कुछ समझेंगे तो हमें लगेगा पता नहीं, शायद कोई आया था 7 दिन कोई कथा प्रवचन करके चला गया, तो वो वस्तुतः कथा क्या है और 7 दिन में हमें जो चर्चा करनी है उसका महात्म क्या है, उसकी वैल्यूज़ क्या है, उसका मूल्यांकन प्रारंभ में ही व्यास जी ने कर दिया है।
पद्म पुराण के अंतर्गत श्रीमद् भागवत कथा का जो महात्म वर्णन है वो बहुत 6 अध्याय में बहुत विस्तार से है।